सृष्टि के प्रारंभिक युगों में जब देवता, ऋषि और ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के साथ ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में लगे थे, तब एक ऐसे देवता के प्रकट होने का समय आया जो किसी के पक्ष या विरोध में नहीं, बल्कि केवल कर्म के आधार पर न्याय करने वाले थे। वे न किसी से भय खाते थे, न किसी के वैभव से प्रभावित होते थे और न ही किसी की विनती से अपना निर्णय बदलते थे। वे थे भगवान शनि, जिनका नाम सुनते ही मनुष्य अपने कर्मों का स्मरण करने लगता है। आज भी उन्हें न्याय का सर्वोच्च देवता माना जाता है, क्योंकि उनका निर्णय केवल सत्य और कर्म पर आधारित होता है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार सूर्यदेव का विवाह संज्ञा से हुआ था। सूर्य के तेज को सहन करना संज्ञा के लिए अत्यंत कठिन था। उन्होंने कुछ समय तक प्रयास किया, लेकिन अंततः अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़कर कठोर तपस्या करने चली गईं। वही छाया आगे चलकर छाया देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। सूर्यदेव ने उन्हें ही संज्ञा समझकर स्वीकार किया और समय बीतने पर उनके गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। यही दिव्य बालक आगे चलकर भगवान शनि के नाम से विख्यात हुआ। कहा जाता है कि जब छाया देवी भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थीं, तब उनके गर्भ में स्थित बालक भी उसी तपस्या की दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर रहा था। माता ने अनेक दिनों तक अन्न और जल का त्याग कर केवल शिव का स्मरण किया। इसी कारण जन्म से पहले ही उस बालक के भीतर वैराग्य, धैर्य और तप की शक्ति विकसित हो गई। उसकी चेतना सामान्य बालकों से भिन्न थी। उसके जन्म का उद्देश्य केवल ग्रह बनना नहीं, बल्कि संसार में न्याय की स्थापना करना था। जब शनि का जन्म हुआ, तब उनका वर्ण अत्यंत श्याम था। उनका तेज गंभीर और रहस्यमय था। अनेक कथाओं में वर्णन मिलता है कि जन्म के समय उन्होंने जैसे ही अपनी दृष्टि उठाई, सूर्य का प्रकाश कुछ क्षणों के लिए मंद पड़ गया। यह देखकर सूर्यदेव आश्चर्यचकित हो गए। कुछ परंपराओं में यह भी कहा गया कि उन्होंने बालक के स्वरूप को देखकर संदेह किया और उसे अपनाने में विलंब किया। इस घटना ने शनि के मन में अहंकार नहीं, बल्कि गहरा वैराग्य उत्पन्न किया। बालक शनि बचपन से ही मौन और गंभीर स्वभाव के थे। उन्हें खेलकूद या राजसी सुखों में कोई रुचि नहीं थी। वे घंटों ध्यान में बैठते और भगवान शिव का स्मरण करते रहते। छाया देवी उन्हें धर्म, सत्य और संयम का पाठ पढ़ाती थीं। वे कहती थीं कि शक्ति का उपयोग केवल न्याय के लिए होना चाहिए, प्रतिशोध के लिए नहीं। यही शिक्षा आगे चलकर शनि के संपूर्ण जीवन का आधार बनी। समय बीतता गया और शनि की तपस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में जाकर वर्षों तक भगवान शिव का कठोर ध्यान किया। वर्षा, धूप, शीत और आंधियां भी उनके संकल्प को डिगा न सकीं। देवता भी उनकी तपस्या देखकर आश्चर्य करने लगे। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन आत्मबल पहले से कहीं अधिक प्रखर हो चुका था। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या अद्वितीय है। वर मांगो। शनि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभो, मुझे धन, राज्य या वैभव नहीं चाहिए। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं संसार में केवल सत्य और कर्म के आधार पर न्याय कर सकूं। मेरे निर्णय में कभी पक्षपात न आए। भगवान शिव उनके उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज से तुम्हें कर्मफल का अधिकारी बनाया जाता है। तुम्हारी दृष्टि से कोई भी प्राणी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकेगा। भगवान शिव के वरदान के बाद शनि को अद्भुत दिव्य शक्तियां प्राप्त हुईं, लेकिन उनके भीतर अभिमान का लेशमात्र भी नहीं आया। उन्होंने प्रण किया कि वे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। चाहे वह देवता हो, असुर हो, राजा हो या साधारण मनुष्य, सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। यही कारण है कि उन्हें न्याय का देवता कहा गया। उनका न्याय कठोर अवश्य था, लेकिन अन्यायपूर्ण कभी नहीं।
जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि भगवान शिव ने शनि को कर्मफल का अधिकार दिया है, तब अनेक देवताओं ने उनके निर्णय की परीक्षा लेने का विचार किया। कुछ ने सोचा कि यदि शनि इतने न्यायप्रिय हैं, तो क्या वे अपने प्रियजनों पर भी समान नियम लागू करेंगे। शनि ने शांत भाव से उत्तर दिया, धर्म के मार्ग पर कोई अपना या पराया नहीं होता। जहां न्याय की बात आती है, वहां केवल कर्म बोलते हैं। उनके इस उत्तर ने सभी को निरुत्तर कर दिया। धीरे धीरे तीनों लोकों में शनि की ख्याति फैलने लगी। राजा, ऋषि, देवता और साधारण मनुष्य सभी यह समझने लगे कि उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। लोग उनके नाम से भयभीत अवश्य होते थे, लेकिन ज्ञानी जानते थे कि शनि का भय वास्तव में बुरे कर्मों का भय है। जो सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके लिए शनि देव दंडदाता नहीं, बल्कि रक्षक और मार्गदर्शक बन जाते हैं। एक दिन देवलोक की सभा में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव सहित सभी देवता एकत्र हुए। वहां यह निर्णय होना था कि ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के कर्मों का अंतिम लेखा-जोखा किसके अधीन रहेगा। सभी की दृष्टि शनि पर टिक गई। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और एक ऐसी घोषणा होने वाली थी जो शनि देव को सदा सर्वदा के लिए न्याय के सर्वोच्च देवता के रूप में प्रतिष्ठित करने वाली थी। देवसभा में गहन मौन छा गया। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, सृष्टि का संचालन तभी संतुलित रह सकता है जब प्रत्येक जीव को उसके कर्मों का उचित फल मिले। भगवान विष्णु ने भी सहमति व्यक्त करते हुए कहा, यदि न्याय पक्षपात से प्रभावित हो जाए तो धर्म की रक्षा असंभव हो जाएगी। तब भगवान शिव ने शनि की ओर देखते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या, धैर्य और निष्पक्षता ने तुम्हें इस महान दायित्व के योग्य बनाया है। आज से समस्त प्राणियों के कर्मफल का निर्णय तुम्हारी दृष्टि के अनुसार होगा। महादेव के वचन सुनते ही समस्त देवताओं ने शनि देव का सम्मान किया। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि और यमराज ने भी उन्हें प्रणाम किया। शनि देव ने अत्यंत विनम्रता से कहा, यदि मेरे निर्णय से किसी को कष्ट मिले तो वह मेरे कारण नहीं, उसके अपने कर्मों के कारण होगा। मैं केवल ईश्वर के न्याय का माध्यम हूँ। उनके इन शब्दों ने देवसभा में उपस्थित सभी को प्रभावित कर दिया। समय बीतने लगा और शनि देव अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करने लगे। वे कभी किसी राजा के वैभव से प्रभावित नहीं हुए और न ही किसी साधु के बाहरी रूप से। वे केवल मनुष्य के कर्म, उसके विचार और उसके आचरण को देखते थे। जिसने धर्म का पालन किया, उसे उन्होंने उन्नति दी। जिसने अहंकार, छल और अन्याय का मार्ग अपनाया, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिला। इसी कारण लोग उनसे डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे। एक बार एक अत्यंत शक्तिशाली राजा को अपने बल और संपत्ति पर बहुत घमंड हो गया। उसने घोषणा कर दी कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं है। जब यह बात शनि देव तक पहुंची, तो उन्होंने उसके जीवन में ऐसा समय आने दिया कि कुछ ही दिनों में उसका राज्य, धन और मित्र उससे दूर हो गए। वह राजा जंगलों में भटकने लगा। वर्षों बाद जब उसका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया और उसने विनम्र होकर ईश्वर का स्मरण किया, तब शनि देव की कृपा से उसे पुनः सम्मान और सुख प्राप्त हुआ। उस दिन राजा ने समझ लिया कि धन और शक्ति स्थायी नहीं, केवल अच्छे कर्म ही मनुष्य की सच्ची संपत्ति हैं। इसी प्रकार एक गरीब ब्राह्मण था जो ईमानदारी और सेवा का जीवन जीता था। उसके पास धन नहीं था, फिर भी वह प्रतिदिन भूखों को भोजन कराता और भगवान का नाम जपता। लोगों ने सोचा कि शनि की दृष्टि उस पर पड़ेगी तो उसका जीवन और कठिन हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। शनि देव की कृपा से उसके घर में धीरे धीरे सुख और समृद्धि आने लगी। इससे लोगों को समझ आया कि शनि देव केवल दंड ही नहीं देते, बल्कि सच्चे और धर्मपरायण लोगों को उनका उचित फल भी प्रदान करते हैं। समय के साथ लोगों में साढ़े साती और ढैया को लेकर अनेक प्रकार की धारणाएं फैलने लगीं।
ऋषियों ने समझाया कि यह समय भय का नहीं, आत्मचिंतन का होता है। जब शनि देव किसी व्यक्ति के जीवन में विशेष प्रभाव डालते हैं, तब वे उसे उसके कर्मों का बोध कराते हैं। यदि मनुष्य सत्य, परिश्रम और संयम का मार्ग अपनाता है, तो वही समय उसके जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसलिए ज्ञानी लोग साढ़े साती को दंड नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर मानते हैं। एक दिन नारद मुनि ने शनि देव से पूछा, देव, लोग आपसे इतना भय क्यों करते हैं? शनि देव मुस्कुराए और बोले, मैं किसी को भय नहीं देता। मनुष्य अपने बुरे कर्मों से स्वयं भय उत्पन्न करता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे मेरी दृष्टि से डरने की आवश्यकता नहीं। मैं उसके जीवन में धैर्य, विवेक और सफलता का मार्ग खोलता हूँ। नारद मुनि ने यह संदेश तीनों लोकों में फैलाया। इसके बाद अनेक लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। उन्होंने छल, कपट और अन्याय का त्याग किया तथा सेवा, दान और परिश्रम को अपनाया। धीरे धीरे समाज में धर्म की स्थापना होने लगी। लोग समझ गए कि शनि देव का उद्देश्य किसी को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे उसके कर्मों का सही परिणाम देकर बेहतर मनुष्य बनाना है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन श्रद्धा से शनि देव का स्मरण करता है, गरीबों की सहायता करता है, सत्य बोलता है और अपने माता पिता तथा गुरु का सम्मान करता है, उस पर शनि देव की विशेष कृपा बनी रहती है। लेकिन केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को सुधारने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही उनके न्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत है। समय बदलता रहा, युग बदलते रहे, लेकिन शनि देव का न्याय कभी नहीं बदला। आज भी वे प्रत्येक जीव के कर्मों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं। वे न किसी से शत्रुता रखते हैं और न किसी से विशेष मोह। उनके लिए राजा और रंक समान हैं। यही कारण है कि उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। उनका प्रत्येक निर्णय धर्म की रक्षा और अधर्म के अंत के लिए होता है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि शनि देव से डरने की नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। यदि मनुष्य सत्य, परिश्रम, विनम्रता, सेवा और ईश्वर भक्ति का मार्ग अपनाए, तो शनि देव उसके जीवन में बाधाएं नहीं, बल्कि उन्नति के द्वार खोलते हैं। उनका न्याय कठोर अवश्य है, लेकिन सदैव निष्पक्ष और कल्याणकारी होता है। इसलिए प्रत्येक भक्त को अपने कर्मों को पवित्र बनाकर शनि देव का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वही न्याय के ऐसे देवता हैं जो अंततः हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार उचित फल प्रदान करते हैं।